हेलो, मैं आपकी दोस्त सौम्या। आज का हमारा टॉपिक है रिजल्ट। घबराइए मत, मैं आपका रिजल्ट नहीं बताने जा रही हूँ। मैं आज की शिक्षा पद्धति के बारे में आपसे विचार व्यक्त अपने करने जा रही हूँ। ये मेरा व्यूज़ है। मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ तो जो मेरी जो वीडियो शूट होती है वो मेरे स्टूडियो में ही शूट होती हैं, मेरा यूट्यूब स्टूडियो। इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है वो मैंने शूट की है अपने कार्यस्थल की, जो कि मेरा यूट्यूब वीडियो स्टूडियो है, जिसमें कि मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस जो है शूट करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं स्टूडियो में ही शूट करूँगी। कभी कभी मैं नेचुरल एनवायरनमेंट में भी पसंद करती हूँ अपनी वीडियो को शूट करना, जो कि आप लोगों ने देखी भी होंगी। क्योंकि इस समय महामारी फैल रही है तो हम हर जगह तो जाके शूट कर नहीं सकते हैं। तो जितना मैं नयापन ला सकती हूँ अपनी वीडियोस में, अपने टॉपिक्स में, तो मैं पूरा नयापन लाने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए सुनिए और देखिए और मेरे साथ निकलिए एक नई सैर पर, जो कि किसी स्थान की नहीं है और किसी मंदिर की नहीं है। और ये जो सैर है ये है एजुकेशन की। मेरा ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये एजुकेशन के लिए शूट हो रहा है, एजुकेशनल व्लॉग है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिजल्ट। मेरा जो जितने भी, मैं बार बार यही बात कहती हूँ, जितने भी ब्लॉग हैं ये सभी जो हैं जन कल्याण के लिए हैं। जन कल्याण को इसका ज्ञान हो और वो इसका उपयोग कर सके, और अगर किसी के काम आ सकता है, यूजफुल है, तो वो इसका यूज कर सकता है। वरना मेरी इजाजत के बिना अगर मुझे कहीं भी कॉपीराइट मिली या किसी भी तरीके की मिसयूज मिली तो मैं उस पर कार्रवाई करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैंने लॉ कर रखी है, LLB, और मुझे सारे नियम कानून शुरू से लेकर आखिर तक पूरा A to Z मालूम है। और मैं उनका उपयोग जब भी मौका पड़ता है या मुझे लगता है कि जरूरत है इसकी तो मैं तुरंत करती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं हर एक नियम का पालन करती हूँ। तो चलते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, रिजल्ट। भारतवर्ष में अब से पहले जो थी शिक्षा पद्धति में एकदम से परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन जो था महामारी की वजह से था। पहले शिक्षा पद्धति थी ऑफलाइन, बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, और वहाँ टीचर की, लेक्चरर की, प्रोफेसर की हाजिरी में और उनकी गाइडेंस में वो अपनी शिक्षा को पूरा करते थे। लेकिन आजकल ये शिक्षा पद्धति एकदम परिवर्तन में आई। इसका कारण महामारी। हर परिवर्तन का कोई ना कोई कारण होता है। तो परिवर्तन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसमें क्या हुआ, सारी शिक्षा पद्धति एकदम से चेंज हुई और नर्सरी से लेकर, प्ले से लेकर सारे बच्चों की शिक्षा PhD तक हो गई ऑनलाइन। अब ऑनलाइन जब हो गई तो उसका जो इवैल्यूएशन है, जो उसका मूल्यांकन है रिजल्ट का, वो भी एक अलग ही तरीके से होगा। आप उस तरीके से तो नहीं कर सकते ना कि सामने बच्चा पढ़ रहा है, पूरी साल आपका इवैल्यूएशन आप उसका करेंगे, आप उसके रिजल्ट का मूल्यांकन करेंगे। तो शिक्षा पद्धति में एकदम से परिवर्तन आया। बच्चे तो स्कूल गए ही नहीं, क्योंकि ये सब चल रही थी, महामारी चल रही थी, सभी को पता है। लेकिन बच्चों की साल खराब होने से अच्छा है कि उनका मतलब प्रमोशन किया जाए, अगली क्लास में उनको भेजा जाए। तो ऑनलाइन शिक्षा आरंभ की गई। अब ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा की बराबरी नहीं कर सकती है। आप किसी की गाइडेंस में हमेशा रहते हैं, और फिर आप अगर किसी की गाइडेंस में एक आध घंटे रहते हैं तो उसमें बहुत फर्क हो जाता है। तो ऑनलाइन जब शिक्षा स्टार्ट हुई
तो उसमें ये हुआ कि बच्चों का जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ में फ़र्क आ गया, उनका टाइम टेबल घर का एकदम चेंज हो गया, उनकी फिजिकल फिटनेस पे बहुत अधिक प्रभाव हो गया। बिल्कुल ही वो तो ऐसे हो गए, बिल्कुल जड़ हो गए, बिल्कुल उनके हाथ पैर ही नहीं चलते, सो के ही नहीं उठते वो 2 बजे तक। ये मैं अनुभव के आधार पे बता रही हूँ। मैंने तकरीबन ये स्टडी की है 4,500 पेरेंट्स के ऊपर। उनका कहना यही था, और उसमें मैंने जो बच्चे लिए वो मैंने स्टूडेंट्स लिए 0 से लेके प्ले से लेके, और जो बच्चे PhD तक कर रहे हैं। आप तो सोच के ही हैरान हो जाएंगे, लेकिन मैंने ये काम किया। तो उनका कहना यही था, बच्चों का टाइम टेबल चेंज हो गया। PhD वाले बच्चे भी कभी कभी तो जाते ही थे अपने प्रोफेसर से मिलने या अपने कार्यस्थल पे, वो भी बंद हो गया। एकदम से परिवर्तन आया शिक्षा में और शिक्षा पद्धति में। तो ये तो सब बड़ा गड़बड़ हो गया। तो उन सब का कहना यही है कि बहुत अधिक परिवर्तन आया। अब इवैल्यूएशन पे आते हैं जरा। ऑनलाइन परीक्षा तो हो गई बच्चों की, अब उनका जो इवैल्यूएशन हुआ, अब पेरेंट्स तो यही सोच रहे हैं ना ज़्यादातर कि जैसा पहले से होता है। एक हमारी हैबिट होती है कि हम जिस चीज़ को देखते हैं उसी की कल्पना हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि हमें वही आदत होती है। तो वो सोचते हैं कापी किताबें चेक हुई होंगी, ये हुआ होगा। जब ये सब कुछ हुआ ही नहीं कुछ भी, तो क्या चेक होगा, वो तो ऑनलाइन थी। तो अब मैं बताती हूँ यहाँ पे फर्क कहाँ पे आया पेरेंट्स के लिए और जन सामान्य के लिए। इवैल्यूएशन का एकदम से ही चेंज हो गया। जो मार्किंग थी बच्चों की उनमें एकदम से परिवर्तन आया। वो परिवर्तन हुआ ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या हुआ, बहुत से बच्चों ने, निगेटिविटी की बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मौज मस्ती की, क्लास ली नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद में उस पर उन्होंने, बच्चों ने आपस में ग्रुप में बैठ के अपना अपना मोबाइल लेके जब परीक्षा दी, नकलबाजी करी। तो जो उनकी स्कोरिंग हुई, टीचर्स हैं चाहे वो आपके सामने पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनको सब पता रहता है। तो जो उनकी जो कार्य पद्धति थी टीचरों की, उन्होंने क्या किया, जो बच्चे ऑनलाइन में बिल्कुल एक्टिव थे, जिन्होंने पूरी क्लास ली, नंबर 1 इवैल्यूएशन का सबसे पहला फंडा, नियम एवं सिद्धांत, कि बच्चा कितना उस पे मोबाइल पे एक्टिव रहा है, उसने क्लासेस ली हैं और स्क्रीनशॉट पे अपने उन्होंने होमवर्क्स दिए हैं लिख के, और कितना उन्होंने मतलब टीचरों का आज्ञा पालन किया है। वरना मोबाइल के पीछे तो बच्चों ने ना क्लास की ना कुछ करा। और जब उनकी पेरेंट्स मीटिंग्स होती हैं, 12th क्लास है, 10th क्लास है, स्टडी बता रही हूँ मैं ये, तो उनके माँ बाप को बुला के उनको डांटा गया कि तुम्हारा बच्चा तो क्लास ही नहीं लेता है। बच्चे लगे रहे ट्यूशन में, ऑफलाइन हुए बीच में ट्यूशन, तो सारी शिक्षा पद्धति एकदम से डगमगा गई। तो उसमें क्या हुआ, रिजल्ट में एकदम से परिवर्तन आया। कॉपी किताब खत्म हो गई, और मतलब जो सामने बच्चे बैठ के पढ़ते थे, पूरी गाइडेंस मिलती थी, वो पढ़ाई तो हुई ही नहीं। लेकिन उस ऑनलाइन पर जो बच्चा एक्टिव रहा, जिसने काम किया, जिसने टीचर का बात का पालन किया, वहां पे ले जाके उन्होंने उस चीज को कैलकुलेट किया और तब रिजल्ट बनाया। तो एकदम से शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आया। तो फिर वहां पे आके क्या हुआ, एक नई पद्धति का प्रचलन आरंभ हो गया भारत में, ऑनलाइन। अब जो ऑनलाइन पे एक्टिव है, क्लास ले रहा है, हाजिरी दे रहा है, बच्चा जो हर तरीके से कार्य कर रहा है, वो बच्चा क्लास में एकदम आगे हो गया। वैसे भी पहले भी आगे ही था, लेकिन जो बच्चे उस पर मोबाइल पे और क्लासों में एकदम पिछड़े हुए, उन्होंने क्लासें ही नहीं ली, कोई उन्होंने एक्शन नहीं किया, तो उनको बिल्कुल मतलब नीचे के पायदान पर रख दिया गया उन बच्चों को। ये इवैल्यूएशन था मोबाइल का, ऑनलाइन क्लासेस का। तो आशा है मेरा ये वीडियो सभी के काम आएगा, और जो बच्चों का इवैल्यूएशन हुआ, रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में जितनी भी गलत फहमियाँ सब दूर हो गई होंगी। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगली सीरीज में। धन्यवाद।